हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ मिर्च की रेसिपी लेके आई हूँ। यानी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिर्च की रेसिपी, और वो भी एक नहीं दो तीन तरह से। दोनों तीनों तरीके से इतनी अच्छी मिर्चें बनेंगी कि आपने अगर एक बार बना ली तो उसके बाद तो आप सब्जी बनाना भी भूल जाओगे। यानी अब आप अगर इस तरह से मिर्चें बनाते हैं तो आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और गर्मी में आपको ज़्यादा देर रसोई में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं अपनी सारी रेसिपी। गर्मी हो या सर्दी, जब तक खाने में मिर्चें ना हो तब तक तो खाने का टेस्ट आता ही नहीं है। तो आप ये वाली मिर्चें बना के रखना, इतना ज़्यादा टेस्टी आपका खाना लगने लगेगा। और अगर सब्जी वगैरह भी नहीं है तो आप सिर्फ मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। इसको आप अचार की तरह सुरक्षित भी रख सकते हैं और तुरंत सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। यानी मैं आज आपको दोनों तरह से बताने वाली हूँ, इंस्टेंट भी और स्टोर करने के लिए भी। तो सबसे पहले मैंने ये मिर्चें ली थी, और मिर्च है मेरी तेज़ वाली। आप जैसी चाहें ले लेना। पर तेज़ वाली मिर्चों का अचार तो कुछ अलग ही लगता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मिर्च को धो के सुखा लिया था अच्छे से, ताकि इसका पानी वगैरह ना रहे इसमें। फिर इसकी डंडियाँ काट के और मैंने इसके कर लिए हैं टुकड़े। तो यहाँ पे 2 फाँके भी कर सकते हैं लंबी लंबी, और या फिर इसके 4 पीस कर सकते हैं। 2 फाँक करने से ये है कि आपको बीच में से तोड़ना पड़ता है, और अगर छोटे पीस कर रखे हैं तो आप उसे आराम से खा सकते हैं एक टुकड़े में। और देखिए, बहुत सारी अचार डालना होता है, तो मैं इस तरह से 2 मिर्चें एक साथ लेके और इनको इस तरीके से काट लेती हूँ। इससे क्या है, मेरा काम जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से मेरे को जितना अचार डालना था मैंने मिर्चें काट ली हैं, और इसमें कुछ मिर्च लाल भी हो गई थी, वो भी मैंने काट ली थी। और अब आज हम डालेंगे मिर्च और अदरक का अचार। तो यहाँ पे मैंने एक अदरक का बड़ा सा टुकड़ा लिया है, और इसको अच्छे से धो के सुखा लिया था पहले तो, और फिर हम इसके छिलके उतार देंगे। अदरक जूलियंस का जो अचार है, वैसे गैस वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है, खाने का टेस्ट बढ़ाता है। आप खाने में अदरक जूलियंस डालते हो तो कितना अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और मेरे हस्बैंड को तो ये अदरक जूलियंस बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो हर सब्जी में डलवाते हैं, स्पेशल कई बार सिर्फ उनके लिए डालना पड़ता है। तो मैं अब ये अदरक और हरी मिर्च का अचार बना के रख देती हूँ, तो उसकी टेंशन भी कम हो जाती है। और ये पसंद भी बहुत आता है उनको, सबको ही अच्छा लगता है घर में। हरी मिर्च का अचार तो हमारे घर में सबका फेवरेट है। और अब इसके हम काटेंगे इस तरह से पतले पतले से जूलियंस, जितने हो सके पतली फाँके कर लेना। तो यहाँ पे लंबाई की तरफ से पहले मैंने इसकी पतली फाँके की, और उसके बाद इसको ऐसे इस तरह से करके, आप चाहें तो चॉपर इस पे शीट पे काट सकते हो, और या फिर आप हाथ से काट सकते हो। ये कैसे भी है आराम से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से पर ध्यान रखना कि पतली पतली सी करनी है हमें, जिससे खाने में दिक्कत ना हो, और बनाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने जितना हो सके उतना पतला किया है। और इस तरह से सारे जूलियंस काट लेंगे जितना अदरक डालना है। और इसमें ख़ास क्वांटिटी का भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हो आप उतना ही डाल सकते हो। आप हरी मिर्च ज़्यादा ले सकते हो, अदरक थोड़ा सा डाल सकते हो। तो जैसे भी आपको अच्छा लगता हो डाल लें। मेरे घर में अदरक अच्छा लगता है इनको खाना, तो मैं काफ़ी सारा डाल लेती हूँ। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमने काट ली हैं, देखिए। चलिए अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं अचार मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मैंने लिया है मेथी। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बना रहे हैं तुरंत खाने के लिए, तो बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, तो वरना मेथी से कड़वाहट आती है। और 1 चम्मच ले लिया अजवाइन, और इसके साथ ही मैंने इसमें लिया है 2 छोटी इलायची, और आधी चम्मच कह सकते हैं आप काली मिर्च, 8-10 दाने। और यहाँ पे आप 1 चम्मच राई भी डाल सकते हैं। और बस इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, और गैस कर देंगे बंद, और इसको कर लेंगे ठंडा। फिर इसको हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। और ये मसाला अभी थोड़े से उस बनाने के लिए मैंने ज़रा सा बनाया है, पर मैंने ये बहुत सारा बना के रख लिया था। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है पहले, तो मैंने खूब सारा बना लिया था। फिर इस तरह जो भी मैंने अचार बनाया ना, मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया था काम। सिर्फ 2 या 3 मिनट में रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आप भी इसी तरह से बहुत सारा बना के रख लेना। तो अब हम तेल गरम करेंगे, और तेल लेंगे धुआंधार गरम, और फिर उसको कर लेंगे ठंडा। और फिर तेल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, यानी गुनगुना रहने देंगे। और फिर उसमें डाल देंगे हल्दी, और इसके साथ ही डाल देंगे ये मिर्च और अदरक। और अब इसको 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे। और यहाँ पे इसमें डाल लेंगे हींग। हींग हल्दी के साथ भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच लिया है हींग। हींग से फ्लेवर अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है हींग। और अब इसको भी फिर 1 मिनट पकाते हैं। और इसके बाद इसमें जो हमने मसाला भुना था ना, वो डाल देंगे। और हाँ, तेल भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 से 2 चम्मच तेल में इसको बना लोगे। अगर आपको स्टोर करके रखना है पूरे साल भर के लिए, फिर तो आपको तेल ज़्यादा लेना पड़ता है। और अगर इंस्टेंट आप 2-3 दिन के लिए बना रहे हैं या 5 दिन के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन तो ये हफ्ता भर तो ये आराम से चलता है। और इसके बाद ये जो मसाला हमने पीसा था, ये डाल देंगे। तो ये 2 चम्मच के आसपास डाल दिया है। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। मैंने असल में बहुत सारा पीस के रखा हुआ है, तो मुझे टेंशन नहीं है कि कितना मसाला डालना है। जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं मसाला डाल लेती हूँ। तो आपको बनाना इसी तरह से है, और बाकी आप खूब स्टोर करके रखो। और फिर इसमें डाल लेंगे नमक। और ये लीजिए, बस इतनी सी बात है, इतना सा काम है, और ये आपके खाने को इतना ज़्यादा टेस्टी बना देता है। आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच में, डिनर में, जो भी आपने कोई भी सब्ज़ी बनाई है उसके साथ अगर आप ये वाले मिर्च रखते हैं तो आपके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और भूख लगती है, जब गर्मियों में खाने को मन नहीं होता, तब आप इस तरह से मिर्च का कोई भी अचार बनाओ। मिर्च की मैंने बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं, आप कोई भी रेसिपी बना लेना और फिर देखिए आपकी भूख कैसे भड़कती है। और अब इसमें डाल लेंगे एक नींबू। नींबू से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, और अगर आप इसको हफ्ता 15 दिन भी रख रहे हैं तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि नींबू एक प्रिजर्वेटिव भी है। और बस ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा अचार। इतना इंस्टेंट बनने वाला है, आप इसे 3 से 4 मिनट बाद आप गैस बंद कर दो, आपका अचार तैयार है। आपको इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो आपको इसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गरम तेल करके और उसमें सब मसाले और मिर्च अदरक डालो और फिर उसको कंटेनर में भर के रख दो। 2-3 दिन बाद आपका अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर स्टोर करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, और इंस्टेंट खाना है आपको तो आप मेरे की तरह बना सकते हैं। अब आप इसको तुरंत परोठा या रोटी बनाओ और इसको एंजॉय करो, ये खाने के लिए तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आसान सी अचार की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वो इंस्टेंट सा, झटपट और फिर 2 से 3 मिनट में बनने वाला अचार ज़रूर बनाएं और अपने खाने का टेस्ट बढ़ाएं। ये तो एक अचार की रेसिपी थी, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और इंस्टेंट भी खा सकते हैं। लेकिन अब मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो आप बिल्कुल सब्जी की तरह इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, हफ्ते भर तो आप इसे भी खा सकते हैं, पर ये सब्जी या ये वाली रेसिपी आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, कारण कि ये बनी है इस मोटी मिर्च से। और ये जो मोटी मिर्चें होती है ना, इनकी जो हम रेसिपी बनाते हैं, ये तो जल्दी ख़राब हो जाती है। अब आप देख सकते हैं इस एक मिर्च को, ये मिर्च रखी रखी ख़राब होने लगी है। तो ऐसी अगर आपके पास मिर्च है ना, तो उसका कभी भी स्टोर करने वाला अचार आप नहीं बनाना, वो हमेशा ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब इस वाली रेसिपी को देख लेते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में उतनी आसान है, और घर में बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती। यहाँ पे मैंने ली हैं ये मिर्चें, ये चटपटी वाली मिर्चें नहीं है, तेज़ वाली। ये मीडियम साइज़ की मिर्च हैं, ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती और खाने में अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। जिन लोगों को तेज़ खाने की आदत नहीं है, यानी जो तीखी मिर्चें नहीं खा सकते, ये उनके लिए है। और वैसे भी ये ऐसी मिर्चें जो होती हैं ना, ये सब्जियों में ही काम आती हैं। तो आप इनकी सब्ज़ी बनाएं, कई तरह से सब्ज़ी बनती है इस तरह की मिर्चों की। आप बना के देखिए, खाने के स्वाद को तो बढ़ाती हैं, साथ में अगर आपको भूख नहीं है तो भी आप बिना भूख के रोटी खाते हो, और भूख लगी हो फिर तो 2 की जगह 4 और 4 की जगह 5 कब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इस आसान सी रेसिपी को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मिर्च धो के काट ली थी। आज हम इनको थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और इसके बाद मैंने लिया है ये 2 चम्मच बेसन। यहाँ पे मिर्च मेरी 100-150 ग्राम के आसपास थी। और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो जैसे मैंने इसमें डाल लिया है ये लाल मिर्च। अब ये मिर्चें तो बिल्कुल तेज़ नहीं है, बाकी अगर आप बिल्कुल ही मिर्च ना खाते हो तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेना, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। और साथ में डाल लिया है ये हल्दी, आधा चम्मच के आसपास, नमक, और इसके बाद हमने लिया है अमचूर, 1 चम्मच के आसपास अमचूर लिया था। और फिर इसमें पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पतला ही घोल बनाएंगे। और इसमें क्या है, जो बेसन है इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो सारी रिमूव कर लेंगे।
तो यहाँ पे इसको लगातार चलाते हुए कुछ देर छोड़ देंगे ना, तो कुछ देर में अपने आप ही ये गुठलियाँ रिमूव होने लगती हैं। फिर आप थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे तो वो सब अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये हमारा एक बेसन का पेस्ट तैयार हो गया है। अब देखिए कितना पतला घोल रखना है। अभी इसमें काफ़ी सारी गुठलियाँ आपको दिख रही हैं, कोई नहीं, ये थोड़ी देर में इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी अब, तो ये अपने आप रिमूव हो जाती हैं। बाद में जब हम करेंगे ना तो आप देखना बिल्कुल अच्छे से ये रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए इसको रख देते हैं एक बार साइड में। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे बिठा लेते हैं कढ़ाई और इसमें डाल लेते हैं तेल। तेल यहाँ पे कोई भी ले लेना, चाहे सरसों का लो या नॉर्मल रिफाइंड तेल या घी भी ले सकते हो। और इसको गरम करेंगे, फिर इसमें डालेंगे जीरा। हाँ, अगर आप सरसों का ले रहे हो तो अच्छे से पका लेना, क्योंकि फिर उसमें वो कड़वाहट आती है तो अच्छा नहीं लगेगा। प्याज के साथ तो वो भुन जाता है, लेकिन वैसे सरसों का तेल कड़वा लगता है। तो यहाँ पे सौंफ, जीरा, राई और हींग, ये 4 चीज़ें डाली हैं। हींग से तो फ्लेवर अच्छा आता है, सौंफ का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अब इसको थोड़ा पका लेते हैं और जैसे ये थोड़ा भुन जाएगा, ये देखिए, और ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है इसको, इस सब्ज़ी को, इस मिर्च को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपकी 5 मिनट में तो पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है। अब इसमें डाल देंगे मिर्च और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगी, इतना हमें पकाना है। और इसको सॉफ्ट होने में 1 से 2 मिनट लगती हैं। अब इसमें डाल लेते हैं नमक। नमक डालने से ये जल्दी सीज जाती है। हमने बेसन में भी नमक डाला है, इसलिए थोड़ा सा कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसमें डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच के आसपास लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने वहाँ पे भी ली थी और यहाँ पे भी डाली है। थोड़ी डाली है क्योंकि ये मिर्चें ना बिल्कुल फीकी होती हैं और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं, तो इसलिए मैंने मिर्चें डाली हैं। और इतनी मिर्चें तो आप भी डालोगे ना तो बेसन वाली बनाएंगे, इसलिए आपको भी तेज़ नहीं लगेगी ये। और अब इसको हम थोड़ा ढक के पका लेंगे और आप देखना कि ये बिल्कुल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा। इतना हमें पकाना है। आप नॉर्मली इसको 1 से या 2 मिनट लगेंगी बस, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने भी इसको 1-2 बार ढका और 1-2 मिनट में ये इतने अच्छे से तैयार हो गई थी। ये देखिए हो गया ना, बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है आपको भी देखने में, हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज हुआ है। बस हमें इतनी पकानी है, इसको हमें ज़्यादा नहीं वो करना। अब हम इसमें डाल देंगे ये बेसन का घोल जो अभी हमने तैयार किया था। तो इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। गैस यहाँ पे थोड़ा सिम रखेंगे, वरना क्या होता है ये घोल डलते ही एकदम से ये ड्राई होने लगता है। तो हमें गैस सिम रख के और फिर इसको लगातार चलाते रहना है। इसे हम लगातार चलाएंगे ना तो आपको फिर वही 1-2 मिनट लगेगी इसको भूनने में। हमें इसको चलाते रहना है और बेसन को अच्छे से भून लेना है। अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल कलर भी चेंज हो जाएगा बेसन का और ये टाइट भी हो जाएगा और कढ़ाई भी छोड़ने लगेगा। बस आपको पता चल ही जाएगा एकदम से कि हाँ आपकी मिर्चें बन चुकी हैं। और ऐसी बनेंगी ये बेसन की मिर्चें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप इसे बनाएंगे तो आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा और इसका कितना आसान है बनाना वो भी आपको पता चलेगा। और बेसन टेंशन नहीं लेना कि कच्चा डाला था ये पकेगा नहीं, ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस आप गैस सिम रखते हुए इसको पकाना ताकि ये अच्छे से पक जाए। और मैं तो आपको टाइम भी बता रही हूँ, आपको इसे बनने में मुश्किल से 2 मिनट, आप 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेना। कोई टेंशन ना रहे, कोई रिस्क ना रहे कि आपकी कच्ची रह गई है, तो इसलिए आप इसको 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना। और बस ये अच्छे से भुन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से पकता है ये और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप यकीन करेंगे आपका मन इसे सिर्फ रोटी के साथ ही नहीं, आप इसे वैसे भी खाने लग जाते हो चम्मच से। क्यों, मिर्चें तो तेज़ है नहीं ये बिल्कुल भी, और ये जो बेसन भुन के इसमें डाला है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये लीजिए सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल ली थी, कसूरी मेथी का फ्लेवर और टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप वो भी डाल लेना। और ये लीजिए कितनी बेहतरीन हमारी हरी मिर्च तैयार हो गई है बेसन वाली। तो अगर आप खाने को मन नहीं है तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बना के देखना। और इसके साथ आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसके साथ रोटी खा सकते हो। ये इतनी अच्छी सूखी सब्जी की तरह आपका काम देगी और घर में सबको पसंद आएगी। आपको 2-3 सब्जियां नहीं बनानी पड़ेंगी, ये एक सब्जी सारी पूर्ति कर देती है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो गर्मियों में जब कोई भी सब्जी खाने को मन ना हो तब आप ये वाली हरी मिर्च बनाना। इसे बनाने में तो टाइम लगता ही नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में आपकी बन के तैयार हो जाएगी और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए जी, अब आपने सब्जी तो खा ली है, अब फिर से एक अचार की रेसिपी देख लेते हैं। अचार भी इंस्टेंट भी बनेगा और आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं सालों तक।
अगर आप इस तरह से हरी मिर्च बनाएंगे तो आपको ढाबे पे जाके खाते हैं ना, कई बार दाल के साथ मिलती है फ्राई मिर्च, आपको वही याद आएगी। और अगर आप इस तरह से मिर्च बना के रख लेते हैं तो आपके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बनाने में बेहद आसान है, इसे तो आप हमेशा घर पे बना के रखना। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को भी। मिर्च के अचार की एक इंस्टेंट सी रेसिपी। आप इसको तुरंत बना के खा सकते हैं और आप चाहें तो इसको साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और जैसे गर्मियां हैं, खाने को मन नहीं करता, तो आप इस तरह से अगर मिर्च फ्राई बनाते हैं तो एक की जगह 2 रोटी खाने वाले हैं, और बच्चे बड़े सबको ही अच्छी लगती है। बस ये है कि अगर आप तेज़ मिर्च का डाल रहे हैं तो बच्चे थोड़ा सा नहीं खा पाते, और मैं तो हमेशा तेज़ मिर्च का ही डालती हूँ, मेरे घर में चटपटी मिर्च अच्छी लगती हैं। तो ये भी मैंने आज तेज़ मिर्च ली हैं, और इस तेज़ मिर्च का अभी तो मैं इंस्टेंट सी रेसिपी तैयार करूँगी। तो अचार बनाने के लिए पहले मिर्चों को अच्छे से धो के सुखा लिया था। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं होगा तो आपका अचार बहुत टाइम तक चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और अच्छे से धोने के बाद इसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद हमने इसकी ऊपर की डंडियाँ काट दी और फिर इसकी कर लिया लंबी लंबी फांके। तो यहाँ पे मैंने इसके सिर्फ 2 पीस किए हैं, आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए मैंने सारी कटिंग कर लिया है। चलिए अब एक मसाला बना लेते हैं। और ये जो मसाला मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ 1 से 1.5 किलो मिर्च के हिसाब से। तो आप भी इस तरह से बना के रख लेना। तो सबसे पहले मैंने लिए इसमें 4 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच जीरा, और और फिर लिया है 4 चम्मच साबुत धनिया, और इसके साथ ही 2 चम्मच राई, जो ब्लैक वाली सरसों होती है, 2 चम्मच राई और 2 चम्मच पीली सरसों। और ये जो रेशो है ना, ये आप 1 से 1.5 किलो मिर्च के अचार के लिए बना सकते हैं, परफेक्ट रहता है। तो मैंने तो ये इतना सारा एक साथ बना के रख लिया, और उसके बाद मैंने कई सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं इंस्टेंट अचार की, तो मैंने सब में इसी का इस्तेमाल किया। और यहाँ 1 चम्मच ली है काली मिर्च, और इसके साथ ही अब इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे इसकी नमी निकल जाए। तो अगर हमें अचार डालना है मिर्च का जो हमारा साल भर तक स्टोर रहे, तो इसके लिए आप इसको ज़रूर इस तरह से नमी निकाल लेना। रोस्ट करना, ड्राई रोस्ट हल्का सा करना है, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना, हमें बिल्कुल हल्का सा इसको सेकना है ताकि इसकी नमी निकले। और अगर बाहर तेज़ धूप है तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं। आप इसे आधा घंटा धूप में रख देना तो ये बिल्कुल करारा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है, इससे क्या है हमारा अचार साल भर तक सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता। और अगर नमी रहती है तो फिर अचार ख़राब हो जाता है। और अब जैसे ये हल्का सा रोस्ट हुआ, मैंने इसको निकाल लिया है और प्लेट में फैला दिया। अगर हम इसको इसमें रखेंगे तो ये और हीट लेता रहेगा और गर्म होके ज़्यादा भुन जाएगा। तो यहाँ पे इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं, और इसके बाद इसको मिक्सी जार में जब ये ठंडा हो जाए ना तो हल्का दरदरा सा करेंगे। ठंडा होने के बाद ही पीसना है, और बिल्कुल प्लस मोड पे दरदरा सा करना है, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना। और ये हमने पीस के लाते हैं इसको, देखिए हल्का दरदरा या बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, इसको पाउडर नहीं बनाएंगे। प्लस मोड पे 2-3 बार करेंगे ना आप तो ये हो जाएगा। चलिए जी, अब इसको साइड में रख देते हैं और तेल कर लेते हैं गरम। अब देखिए अगर आपको मेरे की तरह इंस्टेंट बनाना है तो 2-3 चम्मच तेल ले लेना सरसों का, और इसको अच्छे से गर्म कर लेना। और यहाँ पे आप चाहे तो रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अभी तुरंत बना के खाना है। और अगर आपको स्टोर करना है साल भर के लिए तो खूब अच्छे से धुआंधार गर्म करना, उसके लिए तेल भी थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे हम। और यहाँ पे जब हमारा तेल गर्म हो गया तो उसको कर लिया ठंडा, और जब वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तब हम उसमें डाल देंगे ये अपने मिर्च, और इनको करेंगे फ्राई। गैस को जला लेंगे वापस, क्योंकि तेल ठंडा हो चुका है, तो वापस गैस जलाएंगे और फिर हम उसमें मिर्चें डालेंगे। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़े मसाले। तो सबसे पहले तो हींग डालेंगे, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। फिर डाल लेंगे आधा चम्मच से भी कम थोड़ी हल्दी, अपनी जितनी भी आपने मिर्चें ली उस अकॉर्डिंग डाल लेना। और थोड़ी सी कलर के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेना, और फिर हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसे सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप इसे ज़्यादा भी पकाते हैं तब भी आपका ये अचार का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल 1 मिनट तक ही आप इसको करें, हल्का हल्का सा कलर मतलब ऊपर डॉट से आने लगते हैं वाइट वाइट से, बस तब तो आपकी मिर्चें तैयार हो जाती हैं। अब इसमें डाल लेते हैं नमक, बिल्कुल टेस्ट के अनुसार। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, सेंधा नमक डालती हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ देखिए अभी कितनी अच्छी लग रही है देखने में।
और अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो जो मसाला अभी हमने तैयार किया था उसमें से हम इसमें 1 चम्मच के आसपास मैंने डाला है, 1 से 1.5 चम्मच, उतना काफ़ी रहा था इसमें। तो अपना देख के कितना मसाला इसमें लगेगा आप उस हिसाब से डाल लेना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अति होती है, यानी अगर हम इसमें ज़्यादा मसाला डालेंगे तो भी हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल फ्लेवर आएगा, और 1 से 1.5 चम्मच मसाला काफ़ी था। अब ये डाल के हमने इसको फिर से 1 मिनट पका लिया है, और इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतने में ये परफेक्ट तैयार हो जाती है। इस पे बहुत हल्का सा डॉट आता है और ये क्रंची बनी रहती है, इसलिए आप ध्यान रखना कि इसको ज़्यादा मत पकाना। और अब इसमें हल्की सी खटास लाने के लिए मैंने डाली है टाटरी। तो यहाँ 1/4 चम्मच टाटरी का इस्तेमाल किया है। आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू डाल के भी मैंने पहले बनाई है, और सिरका डाल सकते हो। लेकिन टाटरी का जो टेस्ट था ना खटाई का, वो बहुत ही अच्छा आया था। तो यहाँ पे टाटरी डाल के आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगती है। और बस ये हो गई है तैयार। मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट में आपकी ये मिर्च फ्राई तैयार हो जाती है। और अगर आप इसका अचार बनाना चाहते हैं तो आपको इसको फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मिर्च काटिए, नमक मिर्च हल्दी डालिए, और साथ में तेल अच्छे से पका हुआ और ठंडा तेल, और इसके साथ ही जो मसाला भी हमने तैयार किया था वो मसाला डाल दो, और 1 से 2 दिन आप इसे धूप में रखो, और इस तरह से बन जाता है आपका अचार, जो आप साल भर तक खा सकते हैं। और ये आपकी तैयार हो गई हैं इंस्टेंट फ्राई हरी मिर्च, जिससे आपके खाने का स्वाद तो बढ़ेगा ही, और साथ में ये हेल्दी भी है। इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। और आप चाहें तो गूगल पे जाके इसके हरी मिर्च के फ़ायदे देख सकते हैं। तो हरी मिर्च ज़रूर ट्राई करके देखें, और इस तरह से इंस्टेंट बनाएं, और फिर बना लीजिए परोठा, चाय, और साथ में ये वाली मिर्च। भाई मेरे लिए तो सबसे सुपर नाश्ता होता है ये वाला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप लोगों में किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। मेरे को ये वाला नाश्ता सबसे अच्छा लगता है। चाहे हम कितने भी नाश्ते बनाएं, मेरा सबसे बेस्ट नाश्ता है हरी मिर्च के साथ चाय और पराठा। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वो लोग भी इस आसान से अचार को डाल सकें या फ्राई मिर्च बना सकें। ठीक है जी, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।